हेलो गाइस, दिस इज मनीष गोयल। वेलकम्स ऑल ऑफ यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को डिटर्मिनेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है और मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और इस चैप्टर में मैं जो देखता हूं बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कॉन्सेप्ट को समझने में कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो मैं आपके लिए इस चैप्टर के क्वेश्चन को बहुत आसान करने जा रहा हूं। और आपको देखना यह है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम कितने इजी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो उस चीज को पूरा समझने के लिए प्लीज गो थ्रू द एंटायर वीडियो। पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और फिर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और आपको लगेगा कि यह चैप्टर कितना आसान और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आपके लिए। तो देखिए, मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स कुछ बोर्ड पर लिख दी हैं और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है क्या। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ए रियल नंबर विच वी ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेंडिंग इट अलोंग एनी रो और कॉलम। राइट बच्चों, तो वो एक्सप्लेन करने के बाद मैं आज आप लोगों को प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। धीरे धीरे करके सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगा और उनको वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज को मैं यूज करना है। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी बोर्ड पर लिखी हुई है और आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें। वैसे नोट डाउन करने की जरूरत है नहीं है, सबको अपनी बुक्स में मिल जाएंगी। एंड ट्राई टू कीप दीज प्रॉपर्टीज इन योर माइंड। जितना हो सके उसको दिमाग में रखने की कोशिश करें, उसको याद रखें, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। लिखने की कोशिश कम करें। तो ये प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने पढ़ दी है और मैं प्रॉपर्टीज को पढ़ने के साथ साथ उनके एग्जाम्पल आपको बता देता हूं और वो आप मेरे साथ करें। और ये जो एग्जाम्पल मैं आपके अभी ले रहा हूं वो आपकी टेक्स्ट बुक से हैं और वहां से आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। इसके बाद मैं जो इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को, वो मैं पहले आप लोगों को रिफ्रेशर से सॉल्व कराऊंगा और प्रैक्टिस के लिए आप लोग उसको खुद से एनसीईआरटी से करने की कोशिश करें। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी को मैं वेरीफाई करने जा रहा हूं। तो पहली प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7 आपको ये डिटर्मिनेंट ऑब्टेन करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट मैं ऑब्टेन करने जा रहा हूं और आई एम गोइंग टू एक्सपेंड इट अलोंग रो 1, अलोंग रो 1। तो देखिए, 2 इस एलिमेंट का इससे मल्टीप्लाई, ये 0 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे 20। बड़े आराम से चल रहा हूं मैं। सेकेंड नंबर पे हमारा माइनस और ये एलिमेंट माइनस में है तो इट विल बी प्लस। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मेरे को 2/2 की मैट्रिक्स बची उसका डिटरमिनेंट 6 7 42 और माइनस कितना हुआ 4, देन प्लस 5 और ये रो गई, ये कॉलम गया, ये हो गया आपका 6 5 30 और माइनस कितना है बच्चों 0। तो यहां मेरे को 2 into -20 इट इज -40, -42 -4 इट इज -46 और -46 into 3 is what? 3 6 18, 3 4 12 और 1 13, तो इट इज -138 प्लस 30 into 5 दिस इज 150। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो इट विल बी व्हाट? माइनस का 178 एंड प्लस का 150। तो यू आर सीइंग दैट द डिटर्मिनेंट इज -28। तो ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। मैंने डिटर्मिनेंट ऑब्टेन किया है एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है पेज नंबर 110 से, एग्जाम्पल पहले। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखिए हमें करना क्या है। प्रॉपर्टी में ये बोला गया, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। तो अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो देखिए, इसी मैट्रिक्स को, इसी डिटर्मिनेंट को मैं यहां लिख रहा हूं। तो ये R1 को मैं C1 में लिखूंगा। तो इट इज व्हाट? 2 -3 5, देन R2 विल बी C2 6 0 4 and R3 will be C3. This is 1
5 माइनस 7, राइट। तो यहां ब्लैक कलर में जो मेरे पास ओरिजिनल डिटर्मिनेंट थी और रेड कलर में मैंने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंडिंग इट अलोंग रो 1। तो पहला एलिमेंट 2, ये हो गया आपका 0, माइनस कितना हुआ 20। फिर यहां आया बच्चों माइनस का 6, रो 1 कॉलम 2, और ये हुआ आपका बच्चों 21 माइनस का 25, देन प्लस 1, तो ये रो ये कॉलम, और बच्चों ये कितना हुआ आपका माइनस 12 माइनस 0। तो देखिए किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मैंने रेड पेन से अलग एक्सप्लेन किया हुआ और ब्लैक पेन से अलग एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहां पे ये हो गया बच्चों हमारा माइनस का 40, 21 माइनस 25 4, तो बच्चों ये कितना हुआ हमारा माइनस का, यहां से माइनस का 4 आएगा और ये माइनस का 6, तो इट विल बी प्लस 24, और ये हो गया हमारा माइनस का 12। तो बच्चों ये हुआ माइनस 40 एंड माइनस 12, इट इज माइनस ऑफ 62 एंड प्लस ऑफ 24। तो 62 में से जब मैं 24 माइनस करूंगा तो 12 माइनस 4 कितना हुआ आपका 8, एंड 5 माइनस 2 कितना हुआ आपका, कुछ गड़बड़ हुई है यहां पे, ये हो गया आपका, सॉरी इट इज, मैंने गलत लिख दिया, माइनस 40 एंड माइनस 12 इज माइनस 52 प्लस 24, और मैं 52 में से 24 माइनस करूंगा तो 12 माइनस 4 8 एंड 4 माइनस 2 2, तो अगेन इट इज माइनस का 28। तो इस तरीके से पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है और ये प्रॉपर्टी सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी, राइट बच्चों। तो मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए सेकंड क्वेश्चन को समझाऊंगा, जिससे कि मेरा टाइम भी बचेगा और आप लोगों का टाइम भी बचेगा। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। नाउ वी मूव ऑन टू सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो देखिए आप, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। प्रॉपर्टी नंबर 2। तो यहां पे आपके पास प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है और उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी मैंने आपको लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूं। तो देखिए यहां पे जो पहले डिटर्मिनेंट था नेगेटिव है, और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल चेंज, राइट बच्चों। तो यहां देखें आप, अब मैं जो चेंजिंग कर रहा हूं उसको लिखने का तरीका यह है कि मैंने R1 को इंटरचेंज किया R2 से, तो मेरे पास जो नई डिटर्मिनेंट बनी ये रो ऊपर चली जाएगी, तो इट विल बी व्हाट 6 0 4, दूसरी हो जाएगी 2 माइनस 3 5, एंड थर्ड वन इज 1 5 माइनस 7। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं रो 1 के अलोंग, दिस वन इज 6, तो रो 1 कॉलम 1 दिस वन इंटू दिस इज इक्वल टू 21, माइनस का कितना हुआ 25। सेकेंड एलिमेंट की बात करूं माइनस 0, तो ये पूरा 0 रहना है, मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड एलिमेंट के लिए बात करूं 4, तो ये रो ये कॉलम 5 2 10 माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस का 3 आएगा, तो ये कितना हो गया प्लस का 3। तो यहां 21 में से 25 गया तो माइनस 4 इंटू 6 माइनस का 24, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस इंटू 4 52। तो जब आप 52 में से 24 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 28। और आप यहां देख रहे हैं कि पहले डिटर्मिनेंट नेगेटिव आया था और अब डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आया है। तो यहां मैंने दो रोज को इंटरचेंज किया है, आप चाहें तो कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैं अगर कॉलम को इंटरचेंज करूंगा तो सपोज करिए मैंने कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज किया, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा। तो राइट बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टी भी सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी। नाउ I am going to explain third property of the determinant, that is what written on the board. Just look after. See the property number 3. If any two rows or columns are identical, then determinant is 0. तो देखिए मैंने क्या किया, यहां से थर्ड रो को हटा दिया और थर्ड रो को मैंने क्या लिख दिया 2 माइनस 3 5
तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग उसको करके देख लें कि डिटरमिनेंट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दो रो हमारी यहां पे आइडेंटिकल है, रो 1 एंड R3 आर इक्वल, तो इसका डिटरमिनेंट हमें 0 मिलना है। तो 0 मिलने के लिए अब मैं इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूं, तो दिस इज 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इट इज प्लस 12, फिर माइनस, तो ये माइनस का 3, तो ये प्लस 3, ये रो ये कॉलम 6 5 30 एंड 2 4 8 माइनस सॉरी प्लस का 5, और ये रो और ये कॉलम 6 3 18 माइनस 18 और ये 0। तो यहां हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया बच्चों 24, 30 में से 8 गया तो 22 इंटू 3 इट इज वॉट 66 एंड माइनस 8 प्लस 5 इट इज वॉट माइनस 90। तो यहां आप देख रहे हैं कि इन दोनों को प्लस करूंगा 90 माइनस 90, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिजल्ट कितना आ गया 0। तो जब हम प्रूविंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टी हमारा काम बहुत आसान करने जा रही है क्वेश्चंस के अंदर, और वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज को यूज करना है। बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आती कि प्रॉपर्टीज को कैसे यूज किया जाए। तो आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आप वीडियो को पूरा देखें। तो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, तो मैंने यहां पे 2 रोज को इकट्ठा किया हुआ था। अब मान के चलिए कि मैंने वापस से क्वेश्चन चेंज कर दिया, इसको मैंने 1 3 4 लिख दिया है, और अब मैं यहां पे इस कॉलम को हटा के यहां पे 2 6 1 कर दूं, तो आप देख रहे हैं कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर द डिटरमिनेंट विल बी 0। तो प्रॉपर्टी 3 मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। नाउ वी मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 4, और ये सबसे आसान प्रॉपर्टी है, इसमें किसी को कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रो और कॉलम आर 0 देन इट्स डिटरमिनेंट इज 0। तो देखिए सीधी सी बात है कि अगर यहां 1 -4 -5 6 2 7 0 0 0, तो यहां आप देख रहे हैं कि R3 के अंदर सारे एलिमेंट 0 हैं। तो ऑब्वियसली मेरे को जो इसको एक्सप्लेन करना है, मैं इसको R3 के एक्सप्लेन करूंगा, सॉरी R3 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। तो यहां R3 के अलोंग एक्सपेंड करने से फायदा क्या होगा, मुझे मालूम है कि पहले एलिमेंट के लिए मैं बात करूंगा तो ये रो और ये कॉलम, तो इसका मल्टीप्लाई 0, ये रो और ये कॉलम तो 0, और ये रो ये कॉलम तो 0, तो आफ्टर ऑल रिजल्ट क्या 0। तो ये 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, सारी की सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी हमारी वो फर्स्ट रहेगी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रॉपर्टी का यूज हमें सबसे ज्यादा करना है, और वो प्रॉपर्टी मैं आपके लिए बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं। राइट बच्चों, तो अब मैं जो प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यान से समझेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 that I am going to explain, and first of all I am going to write it on the board and I am copying it from your textbook. See, what is the property? Property number 5. If sum or all elements of a row or column are expressed as a sum of 2 or more terms, then determinant can be expressed as a sum of two or more determinant। देखिए ध्यान से, एज अ 2 or more determinant।
सी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, दो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके इस चैप्टर में। A1 प्लस लैम्डा, A2 प्लस लैम्डा, A3 प्लस लैम्डा, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो रीड द प्रॉपर्टी केयरफुली। इफ सम और all elements of a row or column are expressed as a sum of, if sum of or all elements of a row or column are expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed in two terms। तो यहां आप देख रहे हैं कि पहली रो के जो एलिमेंट है वो एज ए सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ है। ये देखिए ध्यान से, तो मैं इस डिटरमिनेंट को टू पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, और जो ब्रेक करने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा वो देखें आप। तो ये हो जाएगा आपका A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। एक डिटरमिनेंट आपकी ये हुई, और जो दूसरी डिटरमिनेंट है इट विल बी लैम्डा B1, C1, लैम्डा B2, C2, लैम्डा B3 एंड C3। देखिए ध्यान से, तो ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब हम इसको चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रूविंग्स करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लें, इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी तक चल रहा हूं, और दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिकॉज द क्वेश्चंस आर बेस्ड टोटली ऑन दिस प्रॉपर्टी। तो अगली प्रॉपर्टी में जो आपको बताने जा रहा हूं, इस प्रॉपर्टी को आप थोड़ा ध्यान से समझें, क्योंकि जब तक ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी नहीं आएगी आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और देखिए प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 6, if to each element of any row or column of a determinant, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं डिटरमिनेंट को, of a determinant, the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then value of determinant remains the same। very 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 important property, समझिएगा ध्यान से। दिस इज द मोस्ट important property। If to each element of any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then the value of the determinant remains the same। और ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वैसे कहने का मतलब ये वो मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं कि सपोज करिए ये आपके पास एक 3/3 की डिटरमिनेंट A1, B1, C1, A2, B2, C2 और आपका A3, B3, C3। According to the property, if to each element of any row, suppose करो each element of any row, this one, the equimultiples of corresponding elements of other row, this one। तो मान के चलिए मैंने प्रॉपर्टी यूज की इसके अंदर कि मैंने R1 में एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, और क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया
कि मैंने R1 में प्लस किया KR2, उन्होंने कहा ना इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो मैंने सेकेंड रो में K से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दिया, तो मेरी अब ये प्रॉपर्टी, सॉरी ये जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ वो क्या हो गया, तो मैं इसको रीड करूंगा अब A1 प्लस KA2 B1 प्लस KA2, ठीक है बच्चों, C1 प्लस K, सॉरी ये A2 नहीं, इट विल बी B2 करस्पॉन्डिंग एंड दिस विल बी व्हाट C2। तो यहां पे कितना रहेगा A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, राइट। तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से लिखी जाएगी, या चाहे तो हम इसको और अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करिए किसी ने प्रॉपर्टी यूज करी, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो अब हमारा ये क्या हो गया, A1 प्लस B1 प्लस C1 A2 प्लस B2 प्लस C2 A3 प्लस B3 प्लस C3, और ये हो गया B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यहां पर इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से अप्लाई करने पे आपकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगी और क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, राइट बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद जो बची हुई प्रॉपर्टी है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि हम इनको किस तरीके से यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक के मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और आप इनको ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने आपका लिया, अभी तक मैं जो प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ये पहला एग्जाम्पल है आपका। आपको प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग A B C A प्लस 2x B प्लस 2y C प्लस 2z x y z। आपको प्रूफ करना है कि इसका डिटरमिनेंट 0 है। देखें ध्यान से। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी अभी अभी, और प्रॉपर्टी 5 में क्या एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो सारे एलिमेंट हैं वो एज ए सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 डिटरमिनेंट के अंदर। तो यहां आप कॉलम 2 देख रहे हैं कि कॉलम 2 में आपने देखा कि जो एलिमेंट है तीनों वो एज ए सम ऑफ 2 टर्म्स लिखे हुए हैं, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं इसको इवेल्युएट करने जा रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 5 मैंने इसको 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक किया। तो पहला हो गया आपका A B C, दूसरा हुआ आपका A B C, तीसरा हुआ आपका X Y Z। देखिए बच्चों सबको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरी वाली जो मैट्रिक्स होगी डिटरमिनेंट होगी दैट इज A B C, then 2x 2y 2z and third one is x y z। यहां तक देखें आप। तो आप पहले डिटरमिनेंट में देखें कि यहां पे आपको दिख रहा है कि रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल, और हमारी आज की प्रॉपर्टी नंबर 2 शायद से यही थी कि अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड डिटरमिनेंट की बात करूं तो मैं आप लोगों को अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना रह गया कि हम यहां पर्टिकुलर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो डिटरमिनेंट उतने टाइम्स चेंज हो जाएगी। तो यहां आप देख रहे हैं कि जो सेकेंड रो है, तो जैसे मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था हमने कि वहां अगर लिखा हुआ एक मैट्रिक्स लिखी हुई है आपकी A B C D और मैंने यहां लिखा 4A, तो इसका मतलब था कि मैं 4 का मल्टीप्लाई सभी में करूंगा 4A 4B 4C 4D, बट यहां ऐसा नहीं होगा डिटरमिनेंट में। सपोज करिए कि कोई डिटरमिनेंट दे रखी है आपको A, ठीक है, A B C D, तो अगर आपने इसकी रो 1 में K से मल्टीप्लाई कराया, राइट, तो डिटरमिनेंट उतने टाइम्स चेंज हो जाएगी, KA हो जाएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, इसमें से
2 कॉमन निकाल लिया। देखिए आप ध्यान से, तो 2 कॉमन निकालने के बाद कितना बचा यहां पे, A B C X Y Z, और यहां आपका X Y Z। तो यहां वापस से देखें तो पहले वाले में आपकी रो 1 और रो 2 इक्वल थे, और सेकंड वाले में आपकी R2 एंड R3 इक्वल है, तो इसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, 0। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, राइट बच्चों। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं कि देखिए किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को 6 प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी हैं, उन पर बेस्ड ये क्वेश्चंस, फिर मैं आपको कुछ फंडे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को ऑब्टेन करना है। अगला एग्जांपल ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का है, और यहां भी आपको विदाउट एक्सपेंडिंग एवेल्युएट करना है। x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1, और आपको प्रूफ करना है इसका डिटरमिनेंट 0। तो देखिए जो प्रॉपर्टी मैंने आपको यहां बोर्ड पे लिखी हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी यही है, यही पूरी एक्सरसाइज में काम करेगी। सारे क्वेश्चंस में लगभग इसी प्रॉपर्टी को हमको अप्लाई करना है कि प्रॉपर्टी में हमने करना है क्या है कि हम किसी भी रो में करस्पॉन्डिंग रो को या किसी भी कॉलम में करस्पॉन्डिंग कॉलम को प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, किसी रो के अंदर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी करस्पॉन्डिंग रो में प्लस कर सकते हैं, किसी कॉलम में प्लस कर सकते हैं, उससे डिटरमिनेंट के साइन चेंज नहीं होंगे। तो यहां आप देखें कि x यहां हमारे पास जो थर्ड रो है वो 1 1 1 है, और अगर हम पहली दोनों रो की बात करें तो यहां पे x y z x y z x y z, तो क्यों ना मैं r1 प्लस r2 कर लूं। तो r1 प्लस r2 करने से क्या हुआ, मेरे को पहला एलिमेंट मिला x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा एलिमेंट x प्लस वाई प्लस जेड, तीसरा एलिमेंट x प्लस वाई प्लस जेड, यहां बचा z x y, यहां बचा 1 1 1। और मैंने अभी भी आपको बताया एक प्रॉपर्टी ये भी है, वो मैं अभी लिख देता हूं आपको, कि यहां पर हम इसमें से रो 1 में से कॉमन ले सकते हैं क्या, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड s कॉमन फ्रॉम r1। तो r1 से मैंने कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद देखिए मैं यही लिखे देता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा 1, और यहां क्या बचेगा 1। तो अब आप यहां देखें कि रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर इट्स डिटरमिनेंट विल बी व्हाट, 0। राइट बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, और एक लास्ट प्रॉपर्टी मैं आपको और बताने जा रहा हूं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक की है, और मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर दिया है, इसको मैं लिख के बता देता हूं, और इसको आप अपने पास नोट कर लें या अपने दिमाग में इसको स्टोर कर लें। देखिए, तो आप इस वीडियो के थ्रू इन सारी प्रॉपर्टीज को समझ लें और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, और फिर मैं आप लोगों को इसके सारे के सारे क्वेश्चंस प्रूफ कराऊंगा किस तरीके से प्रूफ करने हैं। इफ ईच एलिमेंट of a row or column of a determinant is multiplied by constant k, by constant k, then its value gets multiplied by k, then its value gets multiplied by k। राइट बच्चों, एग्जाम्पल, या आपको कोई डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3
और अगर मैंने R1 में के R1 कर दिया है तो जो नई डिटर्मिनेंट होगी इट विल बी व्हाट k टाइम्स ऑफ a डिटर्मिनेंट। तो ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा था। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है और मैं आपको कुछ बता देता हूं कि आपको इसमें मेन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कौन सी यूज करनी है जो हम लोगों ने 9th और 10th क्लास में पढ़ी थी। उन आइडेंटिटीज को भी आप लिख लें और फिर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। तो कुछ आइडेंटिटी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। इन आइडेंटिटीज का सबसे ज्यादा यूज होना है इन चैप्टर के अंदर। तो ये आइडेंटिटीज आप नोट करें प्लीज, सबको आती होंगी लेकिन फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड प्रॉपर्टी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, that is a plus b and a minus b. Fourth property, a plus b plus c whole square, it is a square plus b square plus c square plus 2 times of ab plus bc plus ca. Fifth property, a plus b का whole cube, a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Then a minus b whole cube, a cube minus b cube minus 3ab, 3a square b plus 3ab square. Then property number 7th, that is a cube plus b cube, it is what a plus b, then a square plus b square minus ab. And next property, a cube minus b cube, it is what a minus b, a square plus b square plus ab. And the last one is property number 9, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. So this is equals to what? a plus b plus c और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इन प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा यूज होना है इस चैप्टर के अंदर। तो इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से समझ लें और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इस प्रॉपर्टीज को समझें और इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ प्रूविंग। थैंक यू सो मच।